आज भी शहर से कोई काम नहीं मिला है ना? चिंता मत करो, मैंने थोड़ा सा अनाज बचा कर रखा है, रात का खाना बन जाएगा। कब तक इंतजार सुधा? यह सूखा खेत हमें कुछ नहीं देगा। हमने पिछली बार भी खेत के कागजात साहूकार के पास गिरवी रखे थे, इस उम्मीद में कि अगली फसल अच्छी होगी। मैं कितनी भी मेहनत करूं, हमेशा गरीबी ही मिलती है। मैं अब इस गरीबी से तंग आ गया हूं। मुझे लगता है मेहनत सिर्फ बेवकूफों का काम है। जो बेईमान है वही इस दुनिया में चैन से सोता है। अभी वे अपनी निराशा में डूबे ही थे कि घर के बाहर गांव के सबसे धनी और सबसे कठोर व्यक्ति साहूकार धनपत राय खड़े थे। उनका मोटा शरीर, सोने की मोटी चेन और चेहरे पर हमेशा बनी रहने वाली क्रूर मुस्कान दूर से ही भय पैदा करती थी। उनकी चाल में पैसे का अहंकार था और उनकी हर सांस में ब्याज की महक थी। उनके साथ दो मजबूत लठैत भी थे जिनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ साहूकार की आज्ञा का पालन करने का दृढ़ संकल्प था। साहूकार ने दरवाजा खोला और बिना किसी शिष्टाचार के सीधा सवाल दाग दिया। श्याम, मेरा 10,000 रुपया कहाँ है? मुझे ब्याज के साथ 1 हफ्ते में वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हारा यह छोटा सा घर भी जब्त कर लूंगा। साहूकार जी, थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मोहलत? मैं यहाँ धर्मशाला खोलकर नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया हूँ। श्याम, ये मेरा पैसा है, मुझे बहाने नहीं, मेरा पैसा चाहिए। मुझे ब्याज समेत 12,000 रुपया चाहिए, और वो भी सिर्फ 3 दिन में। तुम जानते हो ना, मैंने तुम्हारे घर और खेत के कागजात अपने पास रखे हैं। साहूकार जी, 3 दिन में तो संभव नहीं है, खेत सूख गया है। मैंने शहर में काम ढूंढा पर कहीं भी काम नहीं मिला। आप मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं आपके पैसे कुछ भी करके चुकाऊंगा। यह मेरा अंतिम वादा है। तुम्हारे वादे मेरे लिए कूड़े का ढेर है। 1 महीने बाद तुम घर बेचकर भी पैसा नहीं दे पाओगे। सुनो, अगर 3 दिन में मेरा पैसा नहीं आया तो मैं तुम्हारे घर का एक एक ईंट, तुम्हारी पत्नी के गहने सब नीलाम करवा दूंगा और कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारे घर के सामने मैं खुद ढोल बजवाऊंगा और सब कुछ ले जाऊंगा। तुम सिर्फ एक मिसाल बनोगे उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि वे मुझे छू ना लगा सकते हैं। साहूकार ने अपनी पूरी क्रूरता उड़ेल दी और अपने लठैतों के साथ अकड़कर चला गया। श्याम और सुधा अकेले बैठे हैं। ऐ जी, अब क्या होगा? हमें कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है। 3 दिन बहुत कम है, शायद हमें गांव के मुखिया से बात करनी चाहिए। मुखिया भी साहूकार के हाथ की कठपुतली है। सुधा, मैं थक गया हूँ इस बेबसी से, इस गरीबी से। रमेश को देखो, वह आलसी है, फिर भी चैन से सोता है, और हम मेहनत करके भी कर्ज में डूबे हैं। मुझे लगता है भगवान ने हमें ही श्राप दिया है। भगवान ने किसी को श्राप नहीं दिया। हमें अपने हाथ की मेहनत पर भरोसा रखना होगा। इस साहूकार का पैसा चुकाने के लिए हम कुछ और मेहनत करेंगे, पर कभी गलत राह मत चुनना। याद रखना, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी एक छोटा सा झरोखा खुला रहता है, वह आशा का झरोखा होता है। श्याम को सुधा की बात से कोई सांत्वना नहीं मिली। उसे लगा कि आशा अब सिर्फ अमीरों के लिए एक विलासिता है। उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसे घर की 4 दीवारी भी एक पिंजरा लगने लगी। अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था। चांद बादलों के पीछे छिपा था। श्याम अपने घर से निकलकर बिना किसी मंजिल के चलता रहा। उसे लगा कि अगर वह घर में रहा तो उसकी सारी आशाएं मर जाएंगी। वह अपनी जीवन की विफलता पर विचार कर रहा था। उसके मन में आत्महत्या के काले विचार तैर रहे थे। वह चलते चलते घने भयानक जंगल के बीच पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक बुजुर्ग साधु पर पड़ती है, जो शांत मुद्रा में बैठे हैं। उनकी देह से एक अजीब सा तेज निकल रहा था, जो चांदनी में और भी ज्यादा दमक रहा था। उनकी सफेद दाढ़ी और जटाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। साधु की उपस्थिति में एक अलौकिक शांति थी। आप कौन हैं महाराज? साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखें गहरी, शांत और अनुभवी थीं, मानो उन्होंने समय के हर थपेड़े को देखा हो। वत्स, तुम इतनी रात गए इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो?
मुझे तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनाई दे रही है। तुम्हारे मन में भय और क्रोध है। महाराज, मुझे बचा लीजिए। मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं आते। साहूकार ने मेरा सब कुछ छीन लेने की धमकी दी है। और फिर श्याम साधु बाबा को साहूकार की सारी बातें बताता है। मैं हार गया हूँ बाबा। मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए जिससे मैं इस दलदल से निकल सकूं। मैं अब ईमानदारी के रास्ते पर नहीं चल सकता, क्योंकि वह रास्ता सिर्फ दुखों तक जाता है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में जीतने के लिए कुछ गलत करना जरूरी है। साधु ने शांति से श्याम को सिर से पांव तक देखा। उठो वत्स, मैं तुम्हारी इच्छा जानता हूँ। तुम धन चाहते हो, बहुत सारा धन। मैं तुम्हें एक रास्ता दूंगा, पर यह आसान नहीं होगा। यह एक परीक्षा है। तो सुनो, आज रात जब चांद पूरी तरह से आसमान पर होगा, तब पूर्व की ओर जाओ। तुम्हें एक प्राचीन बावड़ी मिलेगी। वह साधारण नहीं है, वह जादुई पैसों का कुआं है जो तुम्हें सोना देगा। यह कल्याणकारी कुआं है जो सिर्फ संतोषी आत्माओं के लिए खुलता है। पर एक बात याद रखना वत्स, तुम्हें उस जादुई कुएं से हर रात केवल एक मुट्ठी सिक्के निकालने की अनुमति है। अगर तुमने लालच किया और एक मुट्ठी से ज्यादा सिक्के लेने की कोशिश की, तो कुआं हमेशा के लिए सूख जाएगा। इतना ही नहीं, तुम्हारा सारा धन, सम्मान और चैन खत्म हो जाएगा। कुआं एक शक्तिशाली अभिशाप में बदल जाएगा। मैं वचन देता हूँ महाराज, मैं आपकी बात नहीं तोड़ूंगा। एक मुट्ठी ही मेरा संतोष होगी। मैं अब गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। साधु बिना कुछ कहे मुस्कुराते हैं और धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो जाते हैं। श्याम पूरी तरह से सकते में है, लेकिन उसके मन में एक नई उम्मीद जग चुकी है। श्याम ने तुरंत उठकर उस दिशा में दौड़ लगा दी जिस दिशा में साधु ने इशारा किया था। उसे लगा कि जैसे उसे एक नया जीवन दान मिला हो। श्याम को पूर्व दिशा में चलते हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। उसे पत्थरों से बनी एक पुरानी परित्यक्त बावड़ी मिली। उस बावड़ी के पत्थर इतने पुराने थे कि उन पर काई जम गई थी, लेकिन फिर भी वे मजबूत थे। हवा में मिट्टी की पुरानी महक के साथ एक हल्की मीठी खुशबू भी महसूस हुई, मानो जमीन के नीचे कोई बहुमूल्य चीज छिपी हो। श्याम ने रस्सी का सहारा लेकर कुएं में झांका। मशाल की हल्की रोशनी में उसे वह अविश्वसनीय दृश्य दिखा। कुएं के तल में सचमुच सोने के सिक्कों का एक विशाल ढेर जगमगा रहा है। वह सिक्के इतने शुद्ध थे कि श्याम ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सोना नहीं देखा था। यह तो अविश्वसनीय है। साधु बाबा ने सच कहा था। यह साक्षात वरदान है। श्याम साधु की चेतावनी याद करता है। वह सावधानी से केवल अपनी मुट्ठी में जितने सिक्के आते हैं उतने भर लेता है और बाहर निकालता है। वह सिक्कों को चूमता है और तेजी से घर की ओर भागता है। अगले दिन सुबह श्याम उत्साहित होकर सिक्के सुधा को दिखाता है। सुधा की आंखें खुली की खुली रह गईं। हे भगवान, इतने सारे सिक्के, ये असली है। पर श्याम, तुम पर यकीन नहीं हो रहा। ये सिक्के तुम कहाँ से लाए हो श्याम? श्याम ने सुधा को सारी कहानी सुनाई, साधु से लेकर जादुई कुएं तक की, और सबसे महत्वपूर्ण शर्त के बारे में भी बताया। मैंने कुछ गलत नहीं किया सुधा। यह एक जादुई खजाना है जो हमें गरीबी से बाहर निकालेगा। पर हमें साधु की शर्त याद रखनी होगी। हर रात केवल एक मुट्ठी। हमें बहुत सावधान रहना होगा श्याम। ये दौलत जितनी तेजी से आई है उतनी ही तेजी से जा भी सकती है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम नैतिकता की सीमा मत लांघना। संतोष ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। और श्याम ऐसे ही हर रोज करता रहा। हर रात में एक मुट्ठी सिक्के निकालता रहा। अगले 2 दिनों में श्याम ने शहर के एक प्रतिष्ठित जौहरी सुंदर लाल को सोने के सिक्के बेचे। जौहरी सुंदर लाल एक अनुभवी और शक्की व्यक्ति थे। उन्होंने सिक्कों को कई बार परखा। श्याम, ये सोना बहुत शुद्ध है। इतना पुराना, लेकिन शुद्धता 24 कैरेट के करीब है। तुम गांव के गरीब किसान हो, तुम्हारे पास ये कहां से आया?
यह मेरे दादाजी की पुश्तैनी जमीन में एक पुराने बक्से में मिला था। सूखे के कारण मैं मजबूर हूँ, इसलिए बेच रहा हूँ। जौहरी ने श्याम के शांत आत्मविश्वास और शुद्ध सोने को देखकर भुगतान कर दिया। अगले दिन श्याम साहूकार का सारा कर्ज चुकाता है। साहूकार जी, मैं आपका कर्ज चुकाने आया हूँ। हिसाब कल रात ही हो गया था। 12,000 रुपया ब्याज समेत कल शाम तक का वक्त दिया था। तुम एक रात की देरी से आए हो, इसका हर्जाना लगेगा। कम से कम 1,000 रुपया और। अब मुझे 13,000 चाहिए। आप पहले इन सिक्कों को देखिए, ये सोने के सिक्के हैं। साहूकार चौंक कर सिर उठाता है। वह सिक्कों को अविश्वास से देखता है। वह सिक्कों को हाथ में लेता है, उनकी चमक और वजन जांचता है। साहूकार की उंगलियां सिक्कों की ठंडक और वजन महसूस करके कांप उठीं। यह शुद्ध और पुराना सोना था। सोना? ये कहाँ से आया? तुमने चोरी की है क्या? मैं पुलिस को बुलाता हूँ। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। चोरी? मैं चोरी क्यों करूंगा साहूकार जी? यह मेरी ईमानदारी से कमाया हुआ धन है। यह आपके 13,000 से कहीं ज्यादा है। आप हिसाब लगा लीजिए और बाकी के पैसे मुझे वापस कर दीजिए। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? कल तक तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। रातों रात ये क्या जादू है? यह जादू नहीं है साहूकार जी, यह किस्मत का खेल है और हाँ, ईमानदारी का फल है। मुझे मेरी किस्मत का दरवाजा मिल गया है। आप हिसाब जल्दी कीजिए। साहूकार ने तेजी से सिक्कों को गिना। उसके चेहरे पर लालच, ईर्ष्या और संदेह का एक अजीब मिश्रण था। साहूकार ने अनिच्छा से 500 रुपए श्याम को वापस किए। ठीक है, ये लो तुम्हारा बाकी का पैसा। पर श्याम, मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा। याद रखना, आसानी से मिला धन ज्यादा देर टिकता नहीं है। मुझे पता लगाना होगा कि तुम कौन सा खेल खेल रहे हो। ये मुझे आसानी से नहीं मिला साहूकार जी। ये मुझे तब मिला जब मैंने सच्चे दिल से काम करने की ठानी। आप अपनी राय अपने पास रखिए और हाँ, अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। श्याम आत्मविश्वास से कदम बढ़ाता हुआ चला जाता है। साहूकार मेज पर पड़े सिक्कों को देखता रहता है और फिर चारों ओर देखता है। उसके मन में लालच और संदेह का टकराव शुरू हो जाता है। साहूकार धनपत राय उस रात सो नहीं पाया। वह श्याम की रातों रात हुई तरक्की का रहस्य जानने को बेचैन था। उसकी तिजोरी में रखे सोने के सिक्कों की चमक उसे परेशान कर रही थी। श्याम और सुधा सुख चैन की जिंदगी जीने लगते हैं। उन्होंने सबसे पहले खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाया। उन्होंने खाद, नए बीज और सिंचाई के लिए आधुनिक उपकरण खरीदे। अगले कई महीनों तक श्याम हर रात एक मुट्ठी सोना लाता रहा और छोटी सी झोपड़ी को आलीशान बंगला बना दिया। उन्होंने सबसे पहले एक जोड़ी स्वस्थ बैल खरीदे और खेत में दिन रात काम करना शुरू कर दिया। उसके काम में अब कोई थकान नहीं थी, बल्कि एक नया उत्साह था। श्याम ने अपनी खेती के तरीकों को सुधारा। श्याम ने अपनी तरक्की का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं किया, उसने गांव के अन्य किसानों को भी सस्ती दरों पर खाद और बीज उपलब्ध कराए। धीरे धीरे गांव में श्याम का सम्मान बढ़ने लगा। जहां पहले लोग उसे गरीब और हारा हुआ मानते थे, वहीं अब वह एक सफल सिद्धांतवादी किसान के रूप में जाना जाता है। श्याम की ईमानदारी तो देखो। साहूकार ने तो हमें निचोड़ लिया था, पर श्याम ने हमें आधे दाम पर बीज दिए। भगवान उसे और दे। हाँ, और उसका खेत देखो, सूखा खत्म होते ही उसकी फसल सबसे पहले लहलहाने लगी। मेहनत इसे कहते हैं। देखो इसे, कल तक कटोरा लेकर घूमता था, आज अकड़ के चल रहा है। जरूर कोई गलत काम किया है। इतना पैसा तो कोई भी मेहनत से नहीं कमा सकता। श्याम की यह बढ़ती लोकप्रियता साहूकार और रमेश की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। साहूकार धनपत राय अपनी हवेली के बरामदे में बैठे थे। उनके सामने रमेश, जो अब साहूकार का गुप्तचर बन चुका था, हाथ जोड़े खड़ा था। ये किसान, ये श्याम, ये मेरी नाक के नीचे इतना अमीर कैसे बन गया? वह कहाँ से लाता है इतना सोना? तुमने जासूसी की? साहूकार जी, मैं दिन भर उसके पीछे रहता हूँ। वह कोई काम नहीं करता। वह सिर्फ खेत में काम करता है और रात में
रात में वह गांव से बाहर पूरब की ओर जाता है और 1 घंटे बाद वापस आ जाता है। उसके हाथ में हमेशा एक कपड़ा बंधा होता है। पूरब की ओर? वहाँ क्या है? श्मशान घाट या कोई मंदिर? वहाँ एक पुराना सूखा कुआं है साहूकार जी। वह बरगद के पेड़ से थोड़ा आगे है। सब लोग उसे शापित मानते हैं। शापित कुआं? और वह शापित कुआं सोना उगलता है? पागल, जरूर ये कहीं से चोरी करके लाता है या फिर कोई काला जादू करता है। आज रात तुम मेरे साथ चलोगे, हम देखेंगे कि यह गरीब किसान कहां से धन लाता है। जी साहूकार जी, जो हुक्म। उसी रात श्याम के घर से निकलने के बाद साहूकार और रमेश छिपकर उसका पीछा करते हैं। श्याम दबे पांव बरगद के पेड़ से आगे पूरब की ओर उस प्राचीन बावड़ी के पास पहुंचता है। साहूकार और रमेश झाड़ियों में छिपकर देख रहे हैं। श्याम ने रस्सी का उपयोग करके कुएं में उतरना शुरू किया। देखा साहूकार जी, मैंने कहा था ना, ये तो सच में कुएं के अंदर जा रहा है। पागल है क्या? चुप, मुझे देखने दे। थोड़ी देर बाद श्याम कुएं से बाहर निकलता है। साहूकार और रमेश की आंखें खुली रह गईं जब उन्होंने देखा कि श्याम ने अपने कपड़े में बंधे सिक्कों को अपने हाथ से छुआ और फिर उसे अपनी जेब में डाल दिया। श्याम वापस चला गया। सोना, सच में सोना है कुएं के अंदर। रमेश, हम भी चलेंगे। अगर यह किसान रोज एक मुट्ठी निकाल सकता है तो हम एक रात में ही सारा कुआं खाली कर देंगे। वे दोनों तेजी से बावड़ी के पास पहुंचे। रमेश, रस्सी कहाँ है? जल्दी करो। रमेश ने किसी तरह एक पुरानी रस्सी का इंतजाम किया और साहूकार को नीचे उतारा। साहूकार का मोटा शरीर मुश्किल से कुएं में फिट हो पाया। कुएं के तल में उतरते ही साहूकार की आंखें फटी रह गईं। वहां सच में सोने के सिक्कों का एक विशाल ढेर था जो चांदनी में जगमगा रहा था। रमेश, हम करोड़पति बन गए। श्याम तो बेवकूफ है, सिर्फ एक मुट्ठी निकालता है। मैं तो अपनी धोती भर लूंगा। साहूकार ने दोनों हाथों से जितना हो सके सिक्कों को बटोरना शुरू किया। उसने अपनी जेबें भरी, अपनी धोती का पल्लू भरा और यहाँ तक कि अपनी पगड़ी भी सोने से भर ली। साहूकार जैसे ही लबालब सिक्कों से भरकर ऊपर चढ़ने लगा, कुएं के अंदर एक अजीब भयानक गूंज हुई। लोभी आत्मा, ये कुआं तुम्हारी अशुद्ध इच्छाओं का सेवक नहीं है। ये केवल संतोषी आत्माओं के लिए खुलता है। साहूकार घबरा गया। क्या हुआ? ये कैसी आवाज? कौन बोल रहा है? जैसे ही साहूकार ने कुएं की मुंडेर पार की, उसके हाथों में पकड़े हुए सारे सोने के सिक्के अचानक जोर से धधक उठे। सोने के सिक्के जलकर राख बन जाते हैं और साहूकार की धोती जल जाती है। साहूकार ने दर्द से चिल्लाते हुए उन सिक्कों को नीचे फेंक दिया। सिक्के जमीन पर गिरे और तुरंत जलकर काली बदबूदार राख में बदल गए। साहूकार ने देखा कि उसके शरीर पर जहाँ जहाँ सिक्कों का स्पर्श हुआ था वहाँ फफोले पड़ गए थे। राख? यह क्या जादू है? साहूकार जी, मैंने कहा था शापित कुआं है। यह सिर्फ श्याम को ही सोने के सिक्के क्यों देता है? यह शापित नहीं है रमेश, यह उस किसान का कोई टोटका है। उसने जरूर कोई मंत्र पढ़ा होगा। मुझे उस कुएं का रहस्य जानना होगा। यह सोना अगर मेरा नहीं हो सकता तो उस किसान का भी नहीं रहेगा। यह घटना साहूकार के लालच को कम करने की बजाय उसके क्रोध और ईर्ष्या को और बढ़ा गई। वह अब श्याम की बर्बादी चाहता था, न कि सिर्फ उसका पैसा। उसी रात श्याम अपनी तिजोरी के सामने बैठा था। सिक्कों का ढेर उसे अब छोटा लगने लगा था। उसका मन, जो पहले एक मुट्ठी सोना पाकर शांत हो जाता था, अब बेचैन रहने लगा था। हमने कर्ज चुका दिया, खेत खरीद लिया, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। रमेश का बड़ा घर है, मुझे उससे बड़ा घर चाहिए। शहर में एक फैक्ट्री डालनी है। अगर मैं 10 मुट्ठी सोने के सिक्के निकाल लूं तो 10 दिन का काम एक रात में हो जाएगा।
श्याम उठकर कमरे में टहलने लगा। उसकी नजर रसोई में रखे एक बड़े तांबे के लोटे पर पड़ी। साधु ने एक मुट्ठी कहा था, यह मेरे हाथ की मुट्ठी थी। अगर मैं इस लोटे को अपनी बड़ी मुट्ठी मान लूं, तो मैं शर्त नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं बस शब्दों का मतलब बदल रहा हूँ। मैं सिर्फ 1-2 बार ज्यादा पैसे निकालूंगा, फिर रुक जाऊंगा। यह उसके मन का गहरा छल था। वह जानता था कि वह साधु के वचन को तोड़ रहा है, लेकिन लालच ने उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया था। उसने रसोई से एक बड़ा तांबे का लौटा उठाया। सुधा कमरे में आती है और श्याम के चेहरे पर बदलाव देखकर चिंतित हो जाती है। ऐ जी, आप बेचैन लग रहे हो। सब ठीक है? इतना सब कुछ है हमारे पास, अब क्यों चिंता कर रहे हो? इतना धन, इतना सम्मान, क्या यह काफी नहीं है? चिंता नहीं सुधा, मैं बड़े सपने देख रहा हूँ। एक मुट्ठी सिक्कों से हमारी तरक्की बहुत धीमी है, हमें इसे तेज करना होगा। मैं सोच रहा हूँ आज मैं एक मुट्ठी से थोड़ा ज्यादा निकालूंगा। यह वही लालच है जिसके बारे में मैंने तुम्हें चेताया था। साधु की शर्त को मत भूलो। उन्होंने कहा था, अगर तुमने लालच किया तो कुआं सूख जाएगा। उस कुएं के पास अपनी ईमानदारी को गिरवी मत रखना। ईमानदारी से तो हम अब तक कर्ज में सड़ रहे होते। तुम मुझे बड़ा आदमी बनते नहीं देखना चाहती। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ 1-2 बार ज्यादा पैसे निकालूंगा, फिर रुक जाऊंगा। ऐसे किसी को क्या ही पता चलेगा। नहीं श्याम, यही लालच है। एक मुट्ठी सोना तुम्हें राजा बना सकता है, लेकिन अगर तुम लालच करोगे तो वह तुम्हें भिखारी बना देगा। साधु का वचन मत भूलो। एक मुट्ठी ही तुम्हारे लिए संतोष की सीमा है, उस सीमा को मत तोड़ो। श्याम सुधा की बात अनसुनी कर देता है। उसके मन में लालच जीत जाता है। वह लौटा लेकर अंधेरे में कुएं की ओर निकल जाता है। श्याम वही बावड़ी के पास पहुंचता है। वह डरता है, लेकिन लालच उसे आगे धकेलता है। बस आज की रात, कल से मैं फिर से एक मुट्ठी निकालूंगा। श्याम कुएं के अंदर लौटा लेके उतरा। उसने लौटे को सोने के सिक्कों से भर लिया, जितना ज्यादा हो सके। जैसे ही उसने लौटा भरा, जमीन जोर से कांप उठी। आकाश में बिजली कड़कने लगी। लालची मानव, तुमने मेरी शर्त तोड़ी। तुमने अपनी प्रतिज्ञा को सोने के चंद सिक्कों के लिए बेच दिया। तुमने अपने संतोष का अपमान किया। अब तुम मेरी शक्ति का सही रूप देखोगे। श्याम डर से कांप गया। उसके हाथ से लौटा छूट गया। लौटा जमीन पर गिरा और लौटे के सारे सिक्के तुरंत बदबूदार भूरे पत्थरों में बदल गए। नहीं, यह क्या हो रहा है? यह सब पत्थर बन गया। यह नहीं हो सकता। अचानक कुएं के अंदर का पानी उबलने लगता है। सोने के सिक्कों की जगह कीचड़, गंदी राख और जहरीली मिट्टी तेजी से बाहर उछलने लगती है। उसका नया घर अचानक जर्जर और बदहाल दिखने लगता है। उसके सारे खेत की मिट्टी बंजर और कठोर हो जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, ये क्या हो गया? यह अभिशाप है। मैंने अपनी खुद की कब्र खो दी। मैंने सुधा की बात नहीं मानी। श्याम तेजी से भागकर घर आता है। सुधा घर के बाहर खड़ी है। वह सब देख चुकी है। पूरा घर कीचड़ से सना हुआ है। सुधा की आंखों में अब आंसू नहीं थे, केवल एक गहरी स्थिर निराशा थी। आपने ये क्या किया? मैंने मना किया था तुमको। तुमने अपने लालच से हमें फिर से वहीं ला दिया जहाँ से हमने शुरू किया था। हमारा सब कुछ चला गया। मुझे माफ कर दो सुधा। मैं उस धन की चमक में अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि लालच की मुट्ठी कभी खाली नहीं रहती। वह हमेशा दुख और बर्बादी से भरी रहती है। मैं साहूकार से भी ज्यादा लालची हो गया था। अगले दिन सुबह गांव में हंगामा है। रमेश और गांव वाले श्याम की बर्बादी देखकर हंस रहे हैं। साहूकार धनपत राय अपनी जीत पर खुश है। वाह रे सेठ जी, ये कैसा जादू था जो एक ही रात में कीचड़ बन गया। ये बेईमानी का फल है। तुम्हें तो ऐसा ही मिलना चाहिए था।
साहूकार ने मुस्कुराते हुए अपनी जीत का आनंद लिया। श्याम शर्म और अपमान से सिर झुका लेता है। उसका सारा सम्मान मिट्टी में मिल जाता है। देखो रमेश, मैं पहले ही जानता था कि यह चोर है। जो पैसा मेहनत से नहीं आता वह कीचड़ बनकर ही जाता है। अब देखो, यह फिर से मेरे पास कर्ज लेने आएगा। श्याम को अपने किए का पश्चाताप हो रहा था। उसी रात श्याम उसी वृक्ष के पास जाता है। साधु फिर से प्रकट होते हैं। श्याम साधु के पास जाता है। महाराज, मुझे बचा लीजिए। मैंने अपनी गलती मान ली है। मेरे सारे सपने, मेरी सारी दौलत, सब कुछ खत्म हो गया। उठो वत्स, कुआं तुम्हें दंड देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए था। वो कुआं तुम्हारी मेहनत की दौलत पर आधारित था। जब तुम एक मुट्ठी लेते थे तो वो तुम्हारी मेहनत की दौलत बन जाती थी क्योंकि तुम संतुष्ट थे। लेकिन जब तुमने लालच किया तो उसने तुम्हें दिखाया कि बिना संतोष के सोना भी कीचड़ बन जाता है। तो क्या अब वह कुआं कभी काम नहीं करेगा? उस कुएं का जादू अब तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है। उसका वरदान वापस ले लिया गया है। लेकिन तुम अब भी अमीर बन सकते हो। तुम अब भी ईमानदार बन सकते हो। तुम्हारी पत्नी का प्रेम, तुम्हारे हाथ की मेहनत और तुम्हारा पश्चाताप, यही तुम्हारी असली पूंजी है। जाओ और अपनी गलतियों से सबक लो। अब तुम्हारा जादुई कुआं तुम्हारे दिल में है, जहां संतोष बसता है। श्याम उठकर साधु को नमन करता है। वह साधु का ज्ञान लेकर वापस आता है। घर आकर श्याम ने सुधा को देखा। उनकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, केवल प्रेम और माफी थी। सुधा, मैं सब कुछ फिर से शुरू करूंगा। मैं अब अपनी मेहनत पर भरोसा करूंगा। मैं साहूकार का पैसा, जो कुछ बचा है, उसे लौटा दूंगा। मेरी सबसे बड़ी दौलत तुम हो और मेरी सबसे बड़ी शक्ति मेरी ईमानदारी है। सुधा मुस्कुराती है। और फिर श्याम और सुधा अपने छोटे से बचे हुए खेत पर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस बार श्याम के चेहरे पर शांति और सच्ची खुशी है। श्याम और सुधा ने अगले पूरे साल दिन रात एक करके काम किया। श्याम ने अपनी बची हुई छोटी सी पूंजी से गांव के सबसे गरीब किसानों को भी मदद दी, जिससे उन्हें उनकी गलतियों के लिए माफी मिली। उन्होंने साहूकार के पास जाकर उसके पैसे भी लौटा दिए। साहूकार, रमेश और गांव वाले दूर से श्याम की मेहनत देखते रहे। उन्हें लगा कि श्याम टूट जाएगा, लेकिन श्याम हर दिन और मजबूत होता गया। एक साल बाद मानसून लौटा और श्याम के खेत में सबसे अच्छी फसल उगी। यह फसल सोने से ज्यादा कीमती थी, क्योंकि यह शुद्ध मेहनत, संतोष और पश्चाताप का फल था। गांव वाले अब उसकी सच्ची मेहनत और चरित्र का सम्मान करते थे। श्याम ने जीवन में सबसे बड़ा सबक सीखा था। सच्चा धन न तो कुएं में होता है और न ही सोने में, बल्कि संतोष की एक मुट्ठी में होता है, जिससे कोई लालच का लौटा छीन नहीं सकता।